अपने अपनी इस वार्ता में एक बहुत ही गंभीर विषय को उठा रहा हूँ। वो विषय है कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार के विरुद्ध एक साजिश। 14 मार्च को दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर सारे देशवासियों ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस फैल चुका था और उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं था। लेकिन इसी के अंदर दिल्ली के अंदर बैठी हुई आम आदमी की सरकार ने और दूसरे राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र में और में बैठे हुए कांग्रेस और आप वालों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध एक साजिश की। दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आप वालों ने एक अफवाह फैलाई कि निज़ामुद्दीन बस अड्डा, कश्मीरी गेट बस अड्डा, निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जमुना पार के का जो बस स्टॉप था, वहाँ पर हज़ारों बसें, गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और जो मजदूर लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके माध्यम से आनंद विहार, आनंद विहार जैसे स्टेशनों पर केजरीवाल सरकार के उकसावे में लगभग 10 लाख लोगों को भेज दिया गया। ये लोग इन स्टेशन जब बस स्थानों पर पहुँचे तो इनको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना पीना, राशन, चाय पानी, किसी प्रकार की कोई सुविधा इनको नहीं दी गई। और ये केवल इसलिए किया गया कि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से आगे बढ़ा सके। इसी तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने लाखों मजदूरों को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया और वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में बस स्टॉप के ऊपर आकर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, बांद्रा के ऊपर आकर खड़े हो गए। लगभग यही बात राजस्थान सरकारों ने भी की। उसके बाद योगी सरकार और केंद्र सरकार हरकत के अंदर आई। मीडिया भी एक तरफा रिपोर्टिंग करता रहा और हर जगह मीडिया ने एक ही बात कही कि हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार या मोदी सरकार जिम्मेवार थी, जबकि इसके उलट कांग्रेस की सरकारें और आम आदमी की सरकार चारों तरफ साजिश कर रही थी। उसी साजिश के चलते हज़ारों लाखों लोग इधर से उधर जो है बेचारे भटकते रहे। उसका ये नतीजा हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर आज लगभग 40,000 से 50,000 लोग संक्रमित हो गए। दिल्ली के अंदर भी संक्रमण का आंकड़ा लगभग 26 से 30,000 तक पहुंच गया है, जो 30 जून तक शायद 50,000 से 60,000 का हो जाएगा। इन राजनीति करने वाले राजनीति के खिलाड़ियों ने ये नहीं सोचा कि हम ये राजनीति तो कर रहे हैं, इससे देश का कितना नुकसान होगा, कितने लोग संक्रमित होंगे। भारत के आज जो जो पिछले 2 महीने से जो इस संक्रमण को रोक को बैठा था, इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चारों तरफ लोगों को भ्रमित करके अनेकों बस स्टॉपों पर, रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया। जिसके अंदर एक घटना औरंगाबाद की भी थी कि जब लोग वहाँ पर औरंगाबाद में पैदल चल रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग रेलवे की लाइनों पर सो गए और उसके बाद उन लोगों की वहाँ हत्या हो जाती है। वो गाड़ी के नीचे कटकर मर जाते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार से इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए चारों तरफ अफरा तफरी फैला दी। सारे देश के अंदर लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक तरफ से दिहाड़ी के लोग, मजदूरी वाले लोगों को अपने मूलभूत ठिकानों को जहाँ छोड़ना पड़ा, दूसरी तरफ वो अपने राज्यों में भी नहीं पहुँच सके। लेकिन यदि उनको किसी ने सहायता की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे या जो स्वयंसेवी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने आगे की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार को मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया, जो उनके रख रखाव पर, उनके राशन के ऊपर खर्चा
खर्चा जाना था, लेकिन इन भ्रष्ट सरकारों ने केंद्र की वो सारी राशि को ये डकार गए और आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इन्होंने ढेर राशि तो केंद्र से ले ली, लेकिन ना तो अस्पतालों में कोई किसी प्रकार की व्यवस्था हुई, ना किसी तरीके का प्रबंधन हुआ। लोग अपने आप जो है अपनी परेशानी के अंदर फंसते चले गए। आज जो मीडिया में भी रिपोर्ट आ रही हैं वो भ्रमित करने वाली हैं। दिल्ली में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मीडिया जो कि आज की डेट में केजरीवाल सरकार के अधीन होकर उनके पिट्ठू के रूप में काम कर रहा है, वो सही पिक्चर है, सही बात को जनता के सामने नहीं रख रहा। दिल्ली में लोगों की संक्रमण की संख्या बढ़ती चली गई जा रही है। आज दिल्ली के अंदर 200 से ज़्यादा रेड जोन बन गए हैं, जिसका मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है। मैं इन राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना करूँगा कि देश को आगे रखें, देश के लोगों को आगे रखें, गंदी राजनीति को छोड़कर भारत के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करें। जय देश, जय भारत, वंदे मातरम।